नमस्ते। अच्छा, कभी आपने दूध के पैकेट या फिर नमक के डिब्बे पर लिखे प्योर शब्द पर ध्यान दिया है? हमें लगता है कि हम इसका मतलब जानते हैं, है ना? लेकिन पता है, साइंस की दुनिया में इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। तो आज हम इसी प्योर यानी शुद्ध शब्द के पीछे छिपे हैरान कर देने वाले सच को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। सबसे पहले हम एक बहुत ही आम मिथ को तोड़ेंगे और फिर आखिर तक पहुंचते पहुंचते पदार्थ यानी मैटर के पीछे की साइंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से। सोचिए, आप एक सुपरमार्केट में हैं और हर तरफ से, हर लेबल से प्योर शब्द आपको अपनी तरफ खींच रहा है। हम देखते हैं प्योर घी, प्योर मसाले, प्योर जूस, मतलब सब कुछ। ये शब्द हर जगह हैं, पर एक पल के लिए रुककर सोचते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का असली मतलब है क्या। और देखिए, यहीं पर बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। एक साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब हमारी रोजमर्रा की समझ से बहुत बहुत अलग है। हमारे लिए प्योर का मतलब क्या है? जिसमें कोई मिलावट ना हो, है ना, अनअडल्टरेटेड। पर एक साइंटिस्ट के लिए इसका मतलब कुछ और ही है। हमारे सोर्स मटेरियल की ये लाइन इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। जरा सोचिए, दूध जैसी चीज जिसे हम अपनी सोच में शुद्धता का प्रतीक मानते हैं, वो साइंटिफिकली एक मिक्सचर है। कमाल है ना? तो अब जब हमने ये पेंडोराज बॉक्स खोल ही दिया है, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बीच का फर्क समझना ही मैटर के रहस्यों को खोलने की पहली चाबी है। तो एक मिक्सचर बेसिकली होता क्या है? ये अलग अलग सब्सटेंसेस का एक ग्रुप है जो एक साथ तो हैं, पर उनके बीच कोई मजबूत केमिकल बॉन्ड नहीं है। इसे आप अपनी भेलपूरी की तरह समझ सकते हैं। हर चीज मिक्स तो है, पर हर इंग्रेडिएंट का अपना अलग स्वाद और टेक्सचर बना रहता है। अब देखें, हम मिक्सचर्स को मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। किस बेसिस पर? इस बेसिस पर कि वो कितनी अच्छी तरह मिक्स हुए हैं। कुछ, जैसे नमक या चीनी का पानी, इतनी अच्छी तरह घुल जाते हैं कि एक ही चीज लगते हैं। ये हैं होमोजीनियस। और कुछ, जैसे तेल और पानी, जो अलग अलग ही रहते हैं और उनके हिस्से साफ दिखाई देते हैं, ये हैं हेट्रोजीनियस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यहां से मिक्सचर्स की साइंस और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है, क्योंकि पता चलता है कि सारे मिक्सचर्स एक जैसे नहीं होते। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशंस। ये तो समझ लीजिए भेस बदलने में माहिर होते हैं। इनके पार्टिकल्स इतने इतने छोटे होते हैं, हम बात कर रहे हैं 1 नैनोमीटर से भी कम की, कि वो पूरी तरह घुल जाते हैं और पूरा मिक्सचर एक ही सब्सटेंस जैसा दिखता है। फिर आते हैं सस्पेंशंस, जो इसके बिल्कुल उल्टे हैं। इनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आप उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं, और अगर आप उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे बैठ जाएंगे, जैसे पानी में मिट्टी। और फिर आते हैं कोलॉइड्स। ये इन दोनों के बीच के थोड़े ट्रिकी खिलाड़ी हैं। ये दिखते तो सॉल्यूशन की तरह एक जैसे हैं, पर असल में होते नहीं। इनके पार्टिकल्स इतने बड़े जरूर होते हैं कि लाइट के साथ कुछ कमाल का कर सकते हैं। हमारा दूध, धुंध या फिर जेली, ये सब इसी के उदाहरण हैं। और ये टेबल देखिए, ये इन तीनों के मुख्य अंतरों को एकदम साफ साफ दिखाता है। अब ध्यान दीजिए कि कैसे पार्टिकल का साइज और स्टेबिलिटी, मतलब वो नीचे बैठते हैं या नहीं, यही वो दो चीजें हैं जो इन तीन तरह के मिक्सचर्स को एक दूसरे से असल में अलग करती हैं। अच्छा, एक और सवाल। आपने कभी घने जंगल में या सुबह की धुंध में पेड़ों के बीच से आती सूरज की किरणें देखी हैं? वो जो एक पूरी लाइट की बीम दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जंगल में जो धुंध होती है, वो हवा में पानी की बूंदों का एक कोलाइड है, और जब सूरज की रोशनी इन छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है तो वो बिखर जाती है, यानी स्कैटर हो जाती है। और इसी वजह से हमें लाइट का पूरा रास्ता दिखाई देने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक छोटे से छेद से आती हुई रोशनी की बीम दिखती है। तो ठीक है, हमने मिक्सचर्स की दुनिया को तो काफी हद तक समझ लिया, पर अब वक्त है उस चीज के बारे में जानने का जो साइंटिफिकली प्योर होती है। आखिर वो क्या है? तो देखिए, साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंसेस सिर्फ दो तरह के होते हैं। पहला, एलिमेंट। ये पदार्थ का सबसे बेसिक रूप है जिसे आप और तोड़ नहीं सकते, जैसे सोना, ऑक्सीजन, लोहा। इन्हें आप केमिस्ट्री की वर्णमाला के अक्षर समझ सकते हैं। और दूसरा है कंपाउंड। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है, जैसे अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। पानी यानी H2O और नमक यानी NaCl इसके बेस्ट एग्जाम्पल। अब एक बहुत जरूरी बात,
मिक्सचर और कंपाउंड सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। ये टेबल इस फर्क को एकदम क्लियर कर देगा। देखिए, मिक्सचर में चीजें बस फिजिकली मिलती हैं, कोई नई चीज नहीं बनती, जबकि कंपाउंड में एलिमेंट्स रिएक्ट करके कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। मिक्सचर में कंपोनेंट्स की अपनी पहचान बनी रहती है, लेकिन कंपाउंड में जो नई चीज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से नई होती हैं। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है, मतलब पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता कैसे है, ये मिक्सचर और कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है दो बहुत अलग तरह के बदलावों में। पहला है फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। इसमें सिर्फ चीज का रूप बदलता है, उसकी केमिकल पहचान नहीं। जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना है तो वो अभी भी H2O ही है ना। और दूसरा है केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन। इसमें एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल नहीं होती हैं, जैसे लकड़ी का जलकर राख और धुआं बन जाना। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। हमने ये जाना कि प्योर शब्द का साइंटिफिक मतलब आम मतलब से कितना अलग है। हमने देखा कि हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें मिक्सचर हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। और ये भी समझा कि असली प्योर सब्सटेंसेस तो सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और सबसे जरूरी बात, मिक्सचर सिर्फ एक फिजिकल मिलावट है, जबकि कंपाउंड एक केमिकल क्रिएशन है। तो अब जब आप ये अंतर जान गए हैं, आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब आप एक अंडा पकाते हैं तो वो कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल? सोचिएगा जरूर और अपनी रसोई में चीजों को एक साइंटिस्ट की नजरों से देखने की कोशिश कीजिएगा।